राहुल इन और आउट। जी हां, अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जो उनको शर्मनाक हार झेलना पड़ा था, उसके बाद जब संजीव गोयनका जो एलएसजी के मालिक हैं सरेआम डांटते हुए नजर आए, केएल राहुल को फटकारते हुए नजर आए ऑन कैमरा, तो ये रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आने लगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी केएल राहुल छोड़ देंगे और आखिरी 2 मुकाबले में वो सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एक और अन्य रिपोर्ट आई, ये तो ठीक है 2025 में वो एलएसजी का दामन भी छोड़ देंगे। तो भैया अब डीसी के खिलाफ मुकाबला आने वाला है, तो सभी केएल राहुल के प्रशंसक और यूं कहें सभी क्रिकेट प्रशंसक ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अब तक क्या समाचार है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी आखिरी 2 मुकाबले में राहुल करेंगे या फिर कोई अन्य खिलाड़ी करेगा। राहुल नहीं करेंगे तो कौन कमान थामेगा, किसके हाथ में लखनऊ सुपर जायंट्स का कमान जाएगा। उसके अलावा ये भी जानना चाहते हैं कि केएल राहुल का भविष्य क्या है, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो 2025 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इस पर बड़ी अपडेट आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आज मुकाबला है, लखनऊ सुपर जायंट्स का कमान कौन संभालेगा, कप्तान कौन होगा, कोच ने बड़ी अपडेट दे दी है। उसके अलावा राहुल का भविष्य आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्या होगा, उस पर भी जो सहायक कोच हैं लैंस क्लूजनर ने बड़ा बयान दे दिया है। तो अपने इस रिपोर्ट में डीसी के खिलाफ एलएसजी की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, किस खिलाड़ी की यहां पर वापसी होने वाली है, राहुल का क्या रोल होने वाला है, केएल राहुल बतौर कप्तान खेलेंगे या बतौर बैट्समैन खेलेंगे, बतौर विकेट कीपर खेलेंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको डीसी के खिलाफ एलएसजी की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 भी बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आपको भी पता है कि आपका सबसे खूबसूरत काम क्या है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागना कि एलएसजी भैया आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। अब आते हैं, अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर लिया है तो आपको अपडेट दे देते चलते हैं कि आखिरकार लैंस क्लूजनर जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के सहायक कोच हैं, उनका बयान क्या आया है। तो देखिए, क्लूजनर ने साफ कर दिया है कि जो बातें उठकर आई सामने कि आखिरी 2 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी केएल राहुल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। हमें राहुल की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, वो हमारे स्तंभ हैं, वो हमारे बैकबोन हैं, उनके बिना हम आगे कहां बढ़ने वाले हैं, ये साफ तौर पे उन्होंने बयान दिया है। वो बोले कि भैया राहुल एक अनमोल रत्न है, उनको संभाल कर रखा जाएगा, उनसे हम छुटकारा नहीं पाने वाले हैं और वही आखिरी 2 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा ठोका है कि हम 16 पॉइंटों तक पहुंचेंगे, टीम का माहौल बिल्कुल सही है। जो बातें हुई गोयनका और राहुल के बीच में वो आपसी मामला है, वो गोयनका और राहुल समझ रहे हैं, परख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। टीम के हित में जो भी चर्चा हुई सिर्फ और सिर्फ हुई, बातें कुछ भी नहीं थी, सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर उनको बताया जा रहा है। ये लैंस क्लूजनर का मानना है। उनका मानना है कि जो भी कन्वर्सेशन हुए राहुल और गोयनका के बीच में, आप जो भी जिस अंदाज में उसको देखें, सिर्फ और सिर्फ टीम के हित में कन्वर्सेशन हुआ कि आखिरी 2 मुकाबले में कैसे अप्रोच रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से प्लेऑफ में पहुंचना है। यानी कि जो भी बातें क्लूजनर ने बोली कि क्या हुआ, मामले को भैया उन्होंने शांत करने का प्रयास किया मीडिया में आकर, लेकिन एक बात की उन्होंने पुष्टि ये कर दी कि केएल राहुल ही आखिरी 2 मुकाबले के लिए कप्तान होने वाले हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे थे कि राहुल कप्तानी छोड़ेंगे, अपने बल्लेबाजी पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे, वो अफवाह थी। ये बात तय हो गई। वहीं आईपीएल 2025 के ऊपर भी उन्होंने संकेत दे दिया है कि राहुल उनके स्तंभ हैं, वो उनसे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं और उनके साथ ही आगे का सफर तय करना चाहते हैं। तो ये भी तय हो गया कि आईपीएल 2025 में भी राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ही जुड़े रहे। अब आते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि इस मुकाबले में जो करो या मरो का मुकाबला एक तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां से 16 पॉइंट तक अगर एलएसजी पहुंचती है तो फिर वो प्लेऑफ में बने रहेंगे। अगर 14 पे रुकते हैं तो फिर नेट रन रेट उनका इतना कम है, चीजें उनके लिए कठिन हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। तो ये मुकाबला वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। तो ये प्लेइंग 11 क्या उतारने वाले हैं, तो देखिए बहुत कुछ बदलाव इनके प्लेइंग 11 में नहीं होने वाला है। जो बदलाव होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। तो इनके जो तेज गेंदबाज हैं, जो इनके कह सकते हैं बैकबोन है तेज गेंदबाजी विभाग के, मोहसिन खान, जो पिछला मुकाबला नहीं खेले थे, इस मुकाबले में वापसी करते हुए दिखेंगे, यहां पर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे मोहसिन खान। उनका साथ कौन देगा, यश ठाकुर। उसके अलावा बात करें तीसरे पेसर के रूप में इनके पास नवीन उल हक होंगे। तो ये इनके 3 पेसर होने वाले हैं। बहुत बदलाव नहीं होने वाला है। मयंक यादव अभी भी फिट नहीं है, जिस कारण से नहीं खेलते हुए दिखेंगे। युद्धवीर सिंह बाहर बैठेंगे। ये पूरा तेज गेंदबाजी विभाग हुआ। मैट हेनरी का भी यहां चुनाव नहीं होने वाला है।
अगर हम बात करें स्पिन गेंदबाजी की तो देखिए रवि बिश्नोई इनके मेन गेंदबाज हैं, वो खेलते हुए आपको दिखेंगे। उसके अलावा दूसरे गेंदबाज होंगे कुणाल पांड्या। पिछले मुकाबले में कौन खेला था? कृष्णप्पा गौतम। इस मुकाबले में भी गौतम के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाजों की बात करें तो वहां वार्नर है, वहां पर आपको लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाजों में दिखेंगे ऋषभ पंत, अभिषेक पोरल। तो भरमार पड़ा हुआ है लेफ्ट हैंडर्स का, जिस कारण से अक्षर पटेल भी लेफ्ट हैंडर में ही आएंगे, ऊपर भी बल्लेबाजी करने आते हैं। तो कृष्णप्पा गौतम को यहां पर खिलाया जा सकता है और खिलाया जाएगा, संभावना है। पिछले मुकाबले में खेले थे, इस मुकाबले में भी खेलते हुए दिखेंगे। तो ये इनकी गेंदबाजी विभाग हो गई। अब आते हैं भैया बल्लेबाजी में कौन कौन खेलेगा। बहुत बदलाव नहीं होंगे। राहुल बतौर कप्तान, बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलने वाले हैं। नंबर ओपनर इनका साथी कौन होने वाला है? क्विंटन डिकॉक। नंबर 3 की बात करें तो वहां पर आपको खेलते हुए कौन दिखने वाला है? नंबर 3 पर मार्कस स्टोइनिस। हर बार की तरह इनको इस बार नंबर 3 पर फिर से खिलाया जाएगा, स्टोइनिस होने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 4 की तो दीपक हुड्डा वहां पर अपना जगह बना चुके हैं और 4 पर हुड्डा ही खेलते हुए दिखेंगे। 5 की बात करें तो फिर निकोलस पूरन, उसके बाद 6 पे आयुष बदोनी, 7 पे कुणाल पांड्या, 8 पे कृष्णप्पा गौतम। ये उनकी पूरी की पूरी प्लेइंग 12 होने वाली है। बहुत बदलाव नहीं होने वाले हैं। हाँ, बस यही टीम न्यूज था कि राहुल बतौर कीपर खेलेंगे, बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, बतौर कप्तान। तो राहुल बतौर कप्तान विकेट कीपर बल्लेबाज इस मुकाबले में खेलते हुए दिखेंगे। ये बल्लेबाजी क्रम में केएल राहुल की एलएसजी का प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं। राहुल डिकॉक ओपन, स्टोइनिस 3 पे, 4 पे दीपक हुड्डा, 5 पे पूरन, 6 पे बदोनी, 7 पे पांड्या, 8 पे गौतम, 9 पे बिश्नोई, 10 पे मोहसिन, 11 पे नवीन और 12 पे यश ठाकुर खेलते हुए दिखेंगे। ये सबसे मजबूत प्लेइंग 12 है, ये खेलती हुई दिखेगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये डीसी को मात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।